हर हर महादेव। केदारनाथ मंदिर दर्शन टोकन सिस्टम अपडेट। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो मेरा आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए। आज मैं आपको उस अपडेट की जानकारी देने वाला हूं जिसे हाल ही में केदारनाथ धाम में अपडेट किया गया है, ताकि लोग बहुत ही आराम से मंदिर में दर्शन कर सके और उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो क्या है वो अपडेट, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। जैसा कि आप सभी को मालूम है, चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और इस टाइम सबसे ज़्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में हो रखी है। वहाँ कम से कम 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम दर्शन करने में लग रहा है। जो लोग हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं उनको भी लाइन में लगना पड़ रहा है और उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। यानी अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो आपका पूरा टाइम तो लाइन में लगने में बीत जाएगा। फिर आप जो केदारनाथ मंदिर के अलावा और भी आसपास घूमने की जगह है वो नहीं घूम पाएंगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए अब एक नया अपडेट जारी किया गया है। अब वहाँ अगर आप लाइन में लगे हैं तो वहाँ आपको एक टोकन दिया जाएगा। उस टोकन का इस्तेमाल करके आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका नंबर आएगा आप तो मंदिर के आगे जाके अपना दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर क्या है पूरा अपडेट और वो आपको किस तरह मिलने वाला है। ये देखिए, ये अपडेट है। अब टोकन सिस्टम से होंगे बाबा केदार के दर्शन। पुलिस ने शुरू किया ट्रायल, 1 घंटे का दिया जाएगा स्लॉट। और यहाँ देखिए पूरा मेंशन कर रखा है। बाबा केदार के दर्शन के श्रद्धालुओं की उमड़ रही भीड़ को देखते हुए पुलिस विभाग यहाँ जल्दी टोकन सिस्टम शुरू करने जा रहा है। हालांकि ये टोकन सिस्टम अब शुरू कर दिया गया है। इसके तहत धाम में श्रद्धालुओं को टोकन जारी किए जाएंगे। 1-1 घंटे के स्लॉट में वही श्रद्धालु लाइन में खड़े रहेंगे जिन्हें स्लॉट का टोकन दिया जाएगा। चार धाम यात्रा इस समय जोरों पर चल रही है। देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु केदार धाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। धाम में श्रद्धालुओं के लिए शेड की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में श्रद्धालु को 4 से 6 घंटे तक लाइन में खड़े होकर बाबा केदार के दर्शन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं की इसी समस्या को देखते हुए पुलिस ट्रायल के तौर पर टोकन सिस्टम शुरू करने जा रही है। इस व्यवस्था के अनुसार धाम पहुंचने पर हर श्रद्धालु को टोकन जारी किया जाएगा। यानी जब आप धाम में जाएंगे और जैसे आप इस लाइन में लगे हैं तो यहीं पर पुलिस वाले आके आपको एक टोकन आपके हाथ में बांध देंगे। इसका प्रूफ भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा किस तरह ये लोग आपको टोकन देते हैं। पुलिस विभाग की ओर से 1-1 घंटे का स्लॉट रखा जाएगा। 1 घंटे में करीब 1000 श्रद्धालु ही लाइन में खड़े होंगे। इसके बाद के टोकन जारी होंगे। उन्हें बाकायदा समय दिया जाएगा कि वे इस समय लाइन पर खड़े हों। इस दौरान ऐसे श्रद्धालु लाइन में खड़े ना होकर इधर उधर घूम सकते हैं। यानी अगर आपने टोकन ले लिया तो आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आप केदारनाथ के आसपास और भी ऐसी जगह है जहां आप घूम के अपनी यात्रा को और भी यादगार बना सकते हो। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि ट्रायल के तौर पर टोकन व्यवस्था शुरू की जा रही है। टोकन व्यवस्था में जब श्रद्धालु का नंबर आएगा तब तक वे आराम कर सकते हैं। व्यवस्था को लागू करने में एक समस्या आ रही है कि लोग लाइन छोड़ने को तैयार नहीं है। यानी अगर लोगों को टोकन भी दिया जा रहा है तब भी वो लाइन में खड़े हो रखे हैं, वो लाइन से नहीं हट रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें दर्शन नहीं हो पाएंगे। काफ़ी समझाने के बावजूद भी आराम करने को तैयार नहीं है। व्यवस्था को पट्टी पर लाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, ये तो वो अपडेट है कि टोकन सिस्टम वहाँ लागू कर दिया गया है। अब आप वहाँ जाएंगे तो आपको एक टोकन दिया जाएगा और फिर आपको देखिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आप इधर उधर अपना घूम सकते हैं और जब आपका नंबर आएगा तब आप मंदिर के आगे पहुँच के दर्शन कर सकते हैं। और देखिए एक और ये अपडेटेड टोकन है तो लाइन में ना लगे श्रद्धालु। केदारनाथ धाम में टोकन व्यवस्था शुरू की गई है, बावजूद इसके लोग 5 से 6 घंटे तक लाइनों में लग रहे हैं। इससे वहाँ भीड़ नियंत्रण करने में परेशानी आ रही है। लिहाजा डीजीपी अशोक कुमार ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वह टोकन लेकर लाइन में न खड़े हों बल्कि घूमकर भीड़ नियंत्रण करने में पुलिस का सहयोग करें। डीजीपी ने बताया कि केदारनाथ धाम में दर्शनों के श्रद्धालुओं को 5 से 6 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। ऐसे में पिछले दिनों टोकन सिस्टम शुरू किया गया था ताकि लोग अपनी बारी आने पर लाइन में आए और आराम से दर्शन करें, मगर लोग अभी इस व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं। डीजीपी ने बताया कि लोग टोकन तो ले रहे हैं लेकिन लाइन में लगे रहते हैं। बताया कि इससे वहाँ बेवजह भीड़ रहती है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे भीड़ नियंत्रण करने में पुलिस का सहयोग करें। कहा कि टोकन ले और अपनी बारी आने तक केदारनाथ धाम के आसपास क्षेत्रों में घूम ले। जब उनकी बारी आए तब वे लाइन में लगे। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो टोकन सिस्टम है इसको हर साल लागू करने का ट्राई किया जाता है लेकिन ये ठीक से टोकन सिस्टम लागू नहीं हो पाता। अब चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर किस तरह का सिस्टम वहाँ बना हुआ है। देखिए कुछ इस तरह जब आप लाइन में लगे होंगे तो यहीं पर पुलिस वाले आके आपको
कुछ इस तरह के टोकन आपके हाथ में बांध देंगे और देन फिर आप कहीं भी जा सकते हैं और फिर जब आपका नंबर आए तब आप अपना दर्शन कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह का टोकन सिस्टम केदारनाथ धाम में लागू कर दिया गया है। ये सब भीड़ की वजह से हो रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में जब भीड़ कम हो तो इस तरह का सिस्टम वहाँ बंद कर दिया जाए। वैसे मैं जो अपनी यात्रा करने वाला हूँ वो अक्टूबर के महीने में करने वाला हूँ। मुझे लगता है उस टाइम कुछ इस तरह का अपडेट वहाँ नहीं होगा, क्योंकि अक्टूबर का महीना ऐसा होता है जब वहाँ भीड़ कम होती है और दर्शन भी बहुत अच्छे से होते हैं। अभी तो केदारनाथ धाम का जो गर्भगृह है वहाँ पे नहीं जाने दिया जा रहा है लोगों को, लेकिन हम तो मेन गर्भगृह के अंदर जाके भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। तो हम तो पूजा करने के हिसाब से ही केदारनाथ धाम जाते हैं, वरना आजकल तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एंजॉय करने के लिए केदारनाथ धाम जाके वहाँ केवल भीड़ बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए नए नए अपडेट हम लोगों के बीच आ रहे हैं और आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको इसी चैनल पे अपडेट दूंगा, ताकि आप सभी लोग अपनी यात्रा को और भी यादगार और आसान बना सको। अगर आपको केदारनाथ से जुड़ा कोई भी अपडेट चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे फ़ोन करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूँगा आपको अपडेट देने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।